Hi everyone, my name is Hira Shaheen and today I am going to discuss on the topic graph representation. We'll see now what is graph representation and how we represent graph. See, there are two most popular ways for representing graph. तो दो तरह के कौन कौन से वेज होते हैं? दो जो मोस्ट पॉपुलर हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगी वो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और दूसरा है एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई आपका ग्राफ गिवन है, सपोज ये नोड है 1, ये नोड है 2, नोड 3, 4 और आपका ये वर्ड एडजस्ट दिए हुए हैं 1 से 2, 2 से 4, फिर है ये 1 से 3 एंड 3 से 4 और एक और एज है 1 से 4। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है कि ये मैट्रिक्स फॉर्म में होता है और इसमें उतने ही रोज एंड कॉलम्स होते हैं जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं। सपोज यहाँ पे 4 वर्टिसेस है तो आपका 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा, यानी n वर्टेक्स होंगे तो m क्रॉस n का मैट्रिक्स बनेगा। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा 4x4 का, यानी कि 4 रोज एंड 4 कॉलम। और यहाँ हम लोग रोज एंड कॉलम्स के हेड पे यानी यहाँ बाहर में इसका वर्टिसेस का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 है और यहाँ आपका ओ कॉलम्स के हेड पे लिख देंगे 1 2 3 4। और इसमें जो इसकी वैल्यूज होंगी, जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? अगर वो वहाँ उस वर्टेक्स से जो आपका ये वर्टेक्स रोज में लिखा है और कॉलम पे लिखा है उसमें अगर उसके बीच में अगर कोई वर्टेक्स प्रेजेंट है ग्राफ में, गिवन ग्राफ में, तो वहां पे हम 1 लिखेंगे, अदरवाइज वी हैव टू राइट 0। ओके, सो हम लोग को करना क्या है कि अगर आपका 1 से 1 के बीच में अगर एज होता तो हम उसको क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, अदरवाइज 0 लिखते हैं। क्योंकि ये आपका सिंपल ग्राफ दिया है जिसमें कि लूप्स नहीं है, तो जो भी है वर्टेक्स खुद से खुद के बीच में आप एज अगर देखें तो वो हमेशा 0 ही होंगे यहाँ पे। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कोई 1 से 1 के बीच में एज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। 1 से 2 के बीच में एज है तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 से 3 के बीच में एज है तो 1 हो जाएगा, 1 से 4 के बीच में एज है तो 1 हो जाएगा, और 2 से 1 के बीच में एज है तो 1 हो जाएगा। 2 से 2 के बीच में कोई एज नहीं है, 2 से 3 के बीच में एज नहीं है तो 0 हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएंगे। तो अभी हम क्या देखेंगे, 2 से 3 के बीच में एज नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, 0। 2 से 4 के बीच में एज है, 2 से 3 से 1 के बीच में एज है। देखिए यहाँ पे ये चूंकि आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो 1 से 2 के बीच में जो एज है वही एज 2 से 1 के बीच में भी है। तो जब आप 1 से 2 वाला एज में 1 से 2 को देखेंगे तो भी 1 होगा, 2 से 1 को देखेंगे तब भी 1 होगा। तो इसलिए आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट बना लेंगे आप, तो देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगा हमेशा। अब देखिए 3 से 2 के बीच में एज नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, 0। 3 से 3 के बीच में 0, क्योंकि यहाँ पे कोई एज नहीं है। 3 से 4 के बीच में एज है तो 1, 4 से 1 के बीच में एज नहीं है तो 0, 4 से 2 के बीच में एज है, 4 से 3 के बीच में एज है, 4 से 4 के बीच में एज नहीं है। तो ये देखिए डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं और ये सिमेट्रिकल है। जहां जहां यहाँ पे 1 है, 1 से 4 है, सॉरी यहाँ पे 1 से 4 में यहाँ पे 0 लिखा गया गलती से, ये क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 से 1 भी आपका 1 हो जाएगा। तो इससे आप अपने मैट्रिक्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ अगर आपका
1 है तो यहाँ भी 1 है, ये 0 1 1 तो ये 0 1 1, 1 0, ये 1 0 0 1 है तो ये 1 0 0 1 है। यानी अगर आप इसका ट्रांसपोज करें तो वो सेम रहेगा, तो इसको सिमेट्रिकल कहते हैं। एक सेकेंड, so we'll say that adjacency matrix A and N क्या होगा, वेयर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम जब इसका मैट्रिक्स का वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए आई जे इक्वल टू 1 if I and j are adjacent, I and j are adjacent। अगर वो adjacent होंगे यानी कि उन दोनों के बीच में एज होंगे, तभी हम उस वैल्यू को ए आई जे जो होगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये आई है और ये जे है, ए आई जे की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज ये क्या होंगे, अदरवाइज 0। तो ये आप इसको इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ए एन एन कहेंगे, एन क्या है, ये हो गया आपका नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब दूसरा हम लोग देखेंगे एडजेसेंसी लिस्ट। So adjacency list, as the name suggests, it will have a linked list type of structure, or you can say ये इसमें हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं, जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उतने हमें लिंक लिस्ट बनाने होंगे। इसके लिए मैं बता रही हूँ, जैसे आपके यहाँ पे कितने नोड्स हैं हमारे ग्राफ में, इस ग्राफ का अगर हम एक एग्जांपल लें तो इस ग्राफ में आपके पास 4 नोड्स हैं, तो हम 4 ऐसे एक 1 2 2 3 4 okay, let me write these things outside this boxes। Let's see, okay, so this is 3 and this is 4। so जितने नोड्स आपके वर्टेक्स 1 से कनेक्टेड होंगे उतने लिंक लिस्ट हम यहाँ से बनाएंगे। जैसे 1 से आपके क्या क्या कनेक्टेड है, तो 2 और क्या है 3 और 4। 2 से कितने कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है। टू से कौन कौन से 1 एंड 4 कनेक्टेड है, तो यहाँ 1 एंड ये हो गया 4। 3 से 1 एंड 4, तो जिस वर्टेक्स से जो जो नोड्स कनेक्टेड हैं उतने हम उससे लिंक लिस्ट बना करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे 4 से आप कितने कनेक्टेड हैं, 4 से आपके हैं 2 एंड 3, तो एक इसके लिए हो गया और एक इसके लिए हो गया। और अभी अभी हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स देखा था, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या हुआ, आपने देखा कि ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बना और ये 1 2 3 मैंने अभी इरेज कर दिया है, तो मैं फिर से लिख दे रही हूँ। अभी मैं बता चुकी हूँ कैसे होगा, 1 से 1 में नहीं होंगे, 1 से 2 है, 1 से 3 है, 1 से 4 है, 2 से 1 है, 2 से 2 नहीं है, 2 से 3 नहीं है, 2 से 4 है, 3 से 1 है, 3 से 2 नहीं है, 3 से 3 नहीं है, 3 से 4 है, 4 से 1 है, 4 से 2
है, 4 से 3 है, 4 से 4 नहीं। तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, ये एडजेसेंसी लिस्ट है। अब जब बात आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताएंगे? So, when we talk about the complexity, that is a space complexity here, not time complexity. तो आप क्या देखते हो कि इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी एडजेसेंसी मैट्रिक्स का जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या हो जाएगा, चूंकि ये आपका इसमें कितने हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ n क्रॉस n, यानी कि जो n है यहाँ पे क्या नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा इसका हो जाएगा थीटा ऑफ n स्क्वायर, n इंटू n इज n स्क्वायर। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम इसकी बात करें एडजेसेंसी लिस्ट की, तो इसमें क्या हो जाएगा थीटा ऑफ n, n ये हो गए जितने ये वाले लिस्ट हैं जिसमें कितने लिस्ट, इसमें कितने स्पेसेस चाहिए, n स्पेसेस चाहिए, प्लस सॉरी इसको मैं इरेज करूं पहले, n plus 2e, e is the number of edges, n क्या है number of vertices and e is number of edges। और यहाँ पे 2e क्यों लिखा है, क्योंकि जो भी एजेस है वो जस्ट रिपीट हो रहा है। अगर आपके 1 से 2 में एज है तो 2 से 1 के भी एज है, तो ये जो एज है 1 से 2 वाला वो 2 से 1 में भी रिपीट हो रहा है, तो ये कहलाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एडजेसेंसी लिस्ट का। और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया एडजेसेंसी मैट्रिक्स का। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम क्यों निकालते हैं, ताकि हमको ये पता कर सके कि इसमें कितने स्पेस रिक्वायर्ड होंगे अगर हम इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें या एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करें। अब बात आती है कि आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करें या एडजेसेंसी लिस्ट यूज करें, तो ये डिपेंड करता है। अगर आपका मैट्रिक्स डेंस मैट्रिक्स है तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन यूज करना चाहिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स डेंस। डेंस मतलब भरा हुआ, घना, यानी कि जब आपके एजेस बहुत ज्यादा होंगे तो आप ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं तो अच्छा है। अदरवाइज अगर आपका मैट्रिक्स स्पार्स है तो यू शुड गो विद दिस एडजेसेंसी लिस्ट, इसलिए कि जितने अगर आपके कम एजेस होंगे तो ये स्पेसेस कम लेंगे, जितना कम आपका एजेस होंगे उतने कम ये स्पेस लेगा। और अगर यहाँ पे आपका इस एजेस ज्यादा है और आपका स्पेस तो ये एन स्क्वायर ही लेगा, भले आपके इसके वैल्यूज आपके 0 होंगी लेकिन स्पेस तो ये मेमोरी में ले रहा है। तो इसलिए ये कब यूज करना चाहिए, जब आपके ग्राफ डेंस ग्राफ है और जब आपका ग्राफ स्पार्स है तो हम एडजेसेंसी लिस्ट यूज करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, and we'll see next in the next video graph traversal, in which we will talk about breadth first search and depth first search. Thanks for watching. If you like my video, just hit the like button and share this video and subscribe my channel. Thanks for watching. Okay, bye.